हेलो एवरीवन, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट विल बी द ईएमएफ ऑफ द गिवन सेल। मेरे पास ये सेल दे रखा है, इसका ईएमएफ बताना है। प्लेटिनम H2 जो गैसेस फॉर्म में से प्रेशर P1 दे रखा है, H प्लस देता है, ठीक है, जो एक्वस फॉर्म में है। और यहाँ पे एक H2 है जो कि गैसेस फॉर्म में P2 देता है, जो कि मेरा जो इसका प्रेशर P2 और प्लेटिनम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखो हमारे पास एक सिंगल सेल के अंदर एक दे रखा है और यहाँ पे कंसंट्रेशन सेल है कि दोनों दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, तो एक कंसंट्रेशन सेल बन गया, ठीक है। अगर हम बात करें एनोड की तो देखो एनोड पे आप सबको पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है एनोड पे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होगा? जो H2 है मेरा क्या दे रहा होगा? H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। तो अगर देखो यहाँ H2 है तो यहाँ 2H प्लस लिख देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ बैलेंस करने के लिए। तो H2 ने 2H प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन दिए। और कैथोड पे क्या रहा होगा? इसका उल्टा एग्जैक्ट। कैथोड पे क्या हो रहा होगा? जो 2H प्लस हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन खा के क्या बना रहे होंगे? मेरा H2 बना रहे होंगे। अब क्वेश्चन में ना मुझे इनके प्रेशर दे रखे, तो लिख लेता हूं मैं हाथ के हाथ। H2 का जो एनोड वाला H2 है उसका प्रेशर कितना दे रखा है? P1। तो इसका प्रेशर P1 दे रखा है, मैंने यहां लिख लिया। और इसका जो प्रेशर मेरे को दे रखा है कितना? P2 दे रखा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्या? अपनी नर्स्ट इक्वेशन। अब मैं यहाँ पे नर्स्ट इक्वेशन लगाऊं तो देखो जरा क्या बनेगा यहाँ फॉर्मूला। EMF, ठीक है, इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन में एन एफ एल एन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। देखो अगर इनको प्लस करोगे तो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में ये H प्लस वाली आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे H प्लस का स्क्वायर जो कि कौन से वाला है? ये है आपका एनोड वाला। और यहाँ पे क्या आ रहा है? प्रोडक्ट में H2 आ रहा है। यहाँ पे प्रेशर ऑफ H2 कौन से वाला? ये कहाँ पे H2? ये कैथोड वाला है, तो H2 लिख दिया यहाँ पे। प्रेशर H2, यहाँ पे मैंने C लिख दिया, डिवाइड बाय रिएक्टेंट में क्या आ रहा है? H2 का प्रेशर आएगा, ठीक है, कौन से वाला? ये एनोड वाला है। और कंसंट्रेशन किसकी आएगी? H प्लस की आएगी, जो कौन सी वाली? आपकी कैथोड वाली। मेरे को दे नहीं रखी तो इसे तो मैं हटा सकता हूँ, कट जाएंगी इक्वली होंगे तो मेरी ये क्या कोई कैंसिल आउट हो गई। बचा क्या? देखो, और यहाँ पे ई नोट जो है वो भी क्या होगा? मेरा जीरो कंसंट्रेशन सेल है। अब हाइड्रोजन की आप जब स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालोगे सेम ही आएगी, और माइनस करोगे तो आंसर ई नोट क्या आ जाएगा? आपके पास जीरो आ जाएगा। तो आपके पास EMF का फॉर्मूला क्या बना? EMF इज इक्वल टू माइनस आर टी अपॉन एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं मुझे? 2। तो यहाँ हो गया मेरा 2F। यहाँ आ गया LN। प्रेशर ऑफ H2 एट कैथोड, देखो प्रेशर ऑफ H2 एट कैथोड का मेरे को कितना दे रखा है? P2। तो मैंने लिखा P2 अपॉन प्रेशर ऑफ H2 एट एनोड। प्रेशर ऑफ H2 एट एनोड कितना मेरा? P1 है, तो यहाँ मैं लिख दिया P1। अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो क्या आएगा? देखो जरा, अगर मेरे को देखो क्या कोई ऑप्शन है? अच्छा मेरे पे ऑप्शन दे माइनस आर टी अपॉन, अच्छा सब प्लस में है तो मैं ही प्लस में बनाता हूँ, क्या दिक्कत है? मैंने प्लस में बनाने के लिए क्या किया? नेगेटिव को अंदर भेज दिया। तो आर टी अपॉन में 2F यहाँ रह गया, एल एन P2 अपॉन P1 की पावर क्या बन जाएगी? नेगेटिव 1, क्योंकि नेगेटिव अंदर चला गया। तो देखो आपको पता है क्या हो जाएगा? आर टी अपॉन 2F ऐसे ही रह जाएगा। जब पावर को सॉल्व करूंगा रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये P2 अपॉन P1 जो था क्या बन जाएगा? P1 अपॉन P2 बन जाएगा। ओके, यहाँ पे ln लिखना भूल गया मैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका? ln P1 अपॉन में P2। ऐसा क्यों? क्योंकि नेगेटिव पावर थी। आपको पता है नेगेटिव क्या होता है? रेसिप्रोकल कर देता है। अगर रेसिप्रोकल होगा तो पावर 1 ही रह जाएगी, तो लिखने की जरूरत है नहीं। तो मेरा क्या बच जाएगा? आर टी अपॉन 2F ln P1 अपॉन P2। चेक करो क्या कोई है? पहला कह रहा है आर टी अपॉन एफ, अच्छा आर टी अपॉन एफ कह रहा है यहाँ पे, मेरे पास क्या है? 2F, तो पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा कह रहा है आर टी अपॉन 2F ln P1 अपॉन P2। हाँ भाई, बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा है, तो बी ऑप्शन को मैं क्या कर दूंगा? टिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा।